नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट को अपने स्टडी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कैसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारी स्टडी से गायब हो चुका है और उसको हम दोबारा कैसे लाएं। स्टडी में इंटरेस्ट लाने के लिए सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप तभी इंटरेस्ट कर सकते हैं स्टडी में जिस सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अदरवाइज़ कभी नहीं कर सकते इंटरेस्ट स्टडी में। सबसे पहले हमें पढ़ाई की आदत लगानी होगी, क्योंकि किसी भी हम काम को करते हैं 21 दिन तक, तो उस काम में हमारा मन लगने लगता है। उस एक टाइम पे ऐसा होता है कि उस काम को नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हमारे जीवन से अछूता रह गया है। किसी भी काम को करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किस टाइम पे क्या काम करना है यह टाइम टेबल के हिसाब से ही पता चलेगा, ऐसे कोई नहीं बता सकता। इसलिए सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल प्लान करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई में सहायता मिले। क्योंकि आपको पढ़ाई जो करनी है उसको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें ध्यान देने वाली यह एक बात है कि आप किस समय पे उठते हैं, उसके बाद किस टाइम पे स्कूल जाते हैं, स्कूल से कितने टाइम पे आते हैं, अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो कहाँ पे ट्यूशन लेते हैं और कितने समय ट्यूशन लेते हैं, आने जाने में कितना समय लगता है। इसको देखते हुए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टडी का कि हम टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के हिसाब से चलें और टाइम टेबल को फॉलो करके ही हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और अपने टारगेट को पूरा करने में सफल हों। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब फेवरेट सब्जेक्ट से पढ़ना चालू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा उसी सब्जेक्ट में होगा। और एक और पॉइंट इसमें, जो इमेजिनेशन, आप पढ़ाई के साथ साथ इमेजिनेशन करें। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड इमेज अपने माइंड में क्रिएट करें, जिसके कारण आपको याद रखे, आपको वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक याद रहेगा लंबे समय तक। इससे पहले हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा। गोल कैसे सेट करेंगे? आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर किसी जॉब को पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम गोल को सेट करेंगे कि हमारा यही टारगेट है, मेन टारगेट हमारा ये है। और मेन चीज़ इसमें ये कि ये और भी है कि आपको ज़्यादा गोल सेलेक्ट नहीं करने हैं, केवल एक ही गोल और एक ही टारगेट पे फोकस करना है। नहीं तो आप ज़्यादा गोल और टारगेट सेलेक्ट करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके माइंड में सब खाली हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, कुछ माइंड में नहीं रहेगा, जो पढ़ेंगे वो कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप 10 गोल बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हम इसके लिए भी पढ़ें और उसके लिए भी पढ़ें, और सभी के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग टॉपिक होंगे, तो इसी कारण आपको एक गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इन्हीं के साथ साथ आपको एक और चीज़ पे फोकस करना होगा, जिसको जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर समय मिलता है आपको, मॉर्निंग में सबसे अच्छा समय रहता है मेडिटेशन करने का, लेकिन आपको कभी भी समय मिलता है तो 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आप तो एक तो फिजिकली फिट रहेंगे, दूसरा मेंटली फिट रहेंगे। जब मेंटली फिट रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, जैसे पढ़ाई हो गया, इसका प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर तब नहीं लेना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन आप घर पे ऐसे ही बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, तब आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत पड़ेगी और सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सर झुका के पढ़ाई कर लो, एक दिन जिले में सबसे ऊंचा सर आपका ही होगा। दोस्तों, आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा नई पहल।